बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोबिया के बारे में आज आपसे एक बात शेयर करना थी। फ़ोबिया डर, खौफ को कहते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ये मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से हो सकता है। यानी मिसाल मैं इसकी दो ऐसे दूंगा। यानी मेरा एक दोस्त है, तो वो हज पे जा रहा था, तो वो टूर ऑपरेटर के साथ, हज ऑपरेटर के साथ जब बात कर रहा था, तो मैं उसके साथ जाने लगा। तो उसने मुझे कहा कि एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि उसको ये बताना है कि जब आप हमें वहाँ पे सऊदी अरब में कमरा देंगे तो वो निचले फ्लोर पे हो, ऊपर ना हो, इसलिए कि अक्सर वहाँ पे लिफ्टें होती हैं और मुझे लिफ़्ट में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं लिफ़्ट में नहीं जा सकता। इस तरह कुछ लोगों को हाइट का फ़ोबिया होता है, यानी जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो उनको वो डर जाते हैं। कहीं ऊपर हाइट एरिया में हो, पहाड़ पर हो, या इस तरह कोई बड़ी बिल्डिंग में हो, वहाँ से नीचे देखते हैं तो वो भी एक फ़ोबिया है। इस तरह बाकी भी काफ़ी चीज़ों का फ़ोबिया हो सकता है। इसमें ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसका जो इलाज है उसमें दो चीज़ें हैं। ये बीमार ख़ुद कर सकता है, उसको हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। यानी अगर बीमार ख़ुद ये अपने साथ अज़म कर ले कि मैंने इस डर से, इस खौफ से अपने आप को छुड़ाना है, तो उसके लिए आप उसको डिसेंसिटाइजेशन ये है कि उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करना होगा अपने आप को। यानी अगर वो लिफ्ट से डरता है तो किसी दोस्त के साथ या 2-3-4 दोस्तों के साथ किसी महफूज से लिफ्ट में, यानी अगर फ़र्ज़ करें कोई अच्छा सा बड़ा होटल है, पीसी होटल है या कोई और होटल है, तो अगर वहाँ पे चूँकि उसकी लिफ्ट ज़्यादा महफूज होती हैं, वहाँ पे सिर्फ़ एक छत से दूसरी छत पे भी चला जाए तो ये भी उसके लिए काफ़ी है। लेकिन उसके साथ कोई दूसरा वो हो, दोस्त हो जो उसको तसल्ली भी दे कि ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा हेजिटेंट हों कि नहीं, बस मैंने लिफ्ट में बिल्कुल ही नहीं जाना, तो फिर ये चीज़ें जो है इसका ठीक होना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि मेडिसिन से कोई फ़ोबिया का कोई ख़ास प्रॉपर इलाज नहीं है, जब तक जो बंदा है कि वो ख़ुद ही वो थोड़ा सा उसमें जो मोटिवेशन है वो हो कि मैंने इससे जान छुड़ाना है, मैंने इस फ़ोबिया को ख़त्म करना है। या अगर किसी को हाइट पे चढ़ने से हो तो उससे भी वो ये कर सकता है कि थोड़े थोड़े हाइट पे जाए, वहाँ पे थोड़ा सा ठहरे, लेकिन किसी और दोस्त वगैरह के साथ हो। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब वो रूम में हमारे पास बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं कि दरवाज़ा खुला रखें। जब दरवाज़ा बंद करते हैं आप तो मुझे डर लगता है। यानी अक्सर कमरे में, घर में भी वो कहते हैं कि हमने कमरे का भी सर्दियों में भी दरवाज़ा खुला रखा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कार में जा रहे होते हैं तो शीशा भी, बहुत सर्दी में भी वो शीशा खुला रखते हैं कि फिर हमें घबराहट होती है, हमारा दिल धड़कने लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं इससे ये चूँकि एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी में ये डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अब एक डॉक्टर साहब थे, तो उनको जो एक दफ़ा वो उसमें लिफ्ट में फंस गए थे, और वो लिफ्ट काफ़ी 25-30 मिनट तक तो थी वो लिफ्ट जो रुकी हुई थी। तो फिर उससे उनको खौफ महसूस होने लगा। लेकिन चूँकि वो कुछ अर्सा तो लिफ्ट में नहीं गए, लेकिन जब फिर लिफ्ट में उन्होंने जाना था तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिसेंसिटाइज़ करना शुरू कर दिया। यानी किसी दोस्त के साथ वो सिर्फ़ एक फ्लोर तक चले जाते थे, फिर दूसरी मर्तबा दूसरे फ्लोर तक। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि इसमें थोड़ा-थोड़ा जब आप उस चीज़ को अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं तो फिर इससे जान छुड़ाना आसान हो जाता है, ये खौफ भी फिर ख़त्म हो सकता है। साथ में कुछ साइकियाट्रिस्ट से भी आप मदद ले सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, लेकिन जब तक आप में अपना अज़म ना हो तो फिर वो ये मुश्किल हो जाता है थोड़ी सी। जो चूँकि ये एक एंजाइटी की एक किस्म है, तो उस एंजियोलिटिक ड्रग्स जो हों तो वो भी साथ में यूज़ करें तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। किसी को जिहाज़
का होता है, ये काफ़ी फ़ोबियाज़ की किस्में हैं। तो ये कुछ इसके बारे में आपसे डिस्कस करना था। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।